वीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 10वीं की सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान के मस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और इस वीडियो में बताए गए हर एक क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट करते जाइए। साथ ही दोस्तों इसको अच्छे से याद करते जाइएगा और एग्जाम से पहले इसको अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि रीडर पेस्ट क्या था। देखिए दोस्तों यह जो है क्वेश्चन काफी वीवीआई है और यह जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, यानी कि आपके जो है पिछले वर्ष जो एक बोर्ड एग्जाम हुआ है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया और यह जो है सब्जेक्टिव भी पूछा गया था और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन ये है कि रीडर पेस्ट क्या होता है। देखिए मैंने जो है क्लास में आपको बताया है कि रीडर पेस्ट जो है ये पशुओं में होने वाली एक संक्रमित बीमारी है, जिसको हम अभी कह सकते हैं जो अभी फ्लूइंग चल रहा है जानवरों में। इसी प्रकार से जो है पहले जो है 18वीं सदी में जो है यह बीमारी जानवरों में फैली थी, जिसका नाम जो है रीडर पेस्ट जो है पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है कि मछली रोग, पुष्प रोग और पशु रोग, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पशु रोग। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। रीडर पेस्ट क्या था? रीडर पेस्ट जो है पशु रोग है, जो कि एक संक्रमित रोग है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका की खोज किसने की थी। तो अमेरिका की खोज दोस्तों क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां अमेरिका के लोग के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई थी। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है इन यानी कि हैजा, चेचक और प्लेग, इन तीनों रोगियों में से बताना है कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि अमेरिका के लोगों के लिए जो है विनाशकारी घातक जो है साबित हुई है। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चेचक। चेचक जो है ये काफी विनाशकारी जो है अमेरिका के लोगों के लिए सिद्ध हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मित्र राष्ट्र माना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि ये जो है ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जो है कि मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि कार उत्पादन को बढ़ाने के लिए हेनरी फोर्ड द्वारा निम्नलिखित में से किस तरीके को अपनाया गया। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा असेंबली लाइन का उपयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि विश्व युद्ध कब हुआ। तो देखिए विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तृतीय युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है कब हुआ था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक हुई थी, जैसे कि मैंने पहले भी आपको लाइव क्लास में बताया हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही आंसर होगा 1914 से 1918 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि हेनरी फोर्ड कौन था। तो देखिए दोस्तों यह जो काफी वीवीआई क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि हेनरी फोर्ड जो है वो कौन है। तो यहाँ पे हेनरी फोर्ड जो है कार निर्माता है। ठीक है, याद रखेंगे हेनरी फोर्ड क्या है, एक कार निर्माता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि गैट की स्थापना कब हुई। तो गैट की स्थापना दोस्तों यह जो है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में। ठीक है, 1947 ईस्वी में जो है भारत देश का आजाद हुआ था और 1948 ईस्वी में जो है गेट की जो है स्थापना हुई थी। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा। इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत जो है कब हुई थी। तो देखिए आर्थिक महामंदी की शुरुआत जो है 1929 ईस्वी से हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला है कि अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स समझौता कब हुआ था। तो अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स की समझौता जो है 1944 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों मानव अधिकार दिवस, ठीक है, अच्छे से आप लोगों को पता होगा ह्यूमन ऑथराइट के बारे में, संविधान के बारे में, और मैंने बताया था कि ये जो है कब पारित हुआ था और किस दिन जो है मनाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मानव अधिकार दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। तो इसका आंसर जाएगा 10 दिसंबर को। ठीक है, आने वाला जो आपका 10 दिसंबर है उस दिन जो है आप लोगों का मानव अधिकार दिवस जो है संविधान के अनुरूप जो है मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के किस क्षेत्र को सोना का शहर कहा जाता है या सोने का शहर कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एल डोराडो। एल डोराडो भी आप ऑप्शन में दिया हुआ है, अथवा दोस्तों आपके यहाँ पे ऑप्शन में ये भी दे सकता है, सिर्फ डोराडो ही लिखा रहेगा तो फिर भी आपको वही टिक लगाना है। याद रखेंगे कि अमेरिका का जो एल डोराडो क्षेत्र है यह जो है सोने का शहर कहा जाता है, इस सोने के शहर के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महामंदी की समय अवधि क्या थी। तो देखिए महामंदी की समय अवधि थी दोस्तों 1929 से लेकर 1930 के दशक जो है ये महामंदी का समय अवधि था। ठीक, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन
नंबर ए सही आंसर होगा। अगला है कि G77 से आप क्या समझते हैं। ये जो है सब्जेक्टिव में इस बार भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको अच्छे से याद रखेंगे। G77 से आप क्या समझते हैं। G77 जो है विकासशील देशों का एक समूह है, याद रखेंगे दोस्तों। अगर इसको सब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए कि G77 क्या है, G77 से आप क्या समझते हैं, G77 से आप क्या समझते हैं, इसका तात्पर्य क्या है, तो आप हमेशा याद रखेंगे, इसको ऐसे समझेंगे कि G77 का शाब्दिक अर्थ होता है कि यह जो विकासशील देशों के समूह के बारे में बताता है। इतना सा आप लोगों को सब्जेक्टिव में लिख देने हैं, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो सही आंसर हो जाएगा। G77 जो है विकासशील देशों का समूह है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था का क्या थी। तो ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था जो दोस्तों यह जो है युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आने वाली पहली 2 यूरोपीय जातियां कौन सी थी। तो यानी कि भारत में जो आने वाली जो पहली 2 यूरोपीय जातियां हैं वो कौन कौन सी है, तो दोस्तों ये हो जाएगा पुर्तगाली और डच, ठीक है, पुर्तगाली डच, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा। इसको अच्छे से आप लोगों को याद कर लेनी है। नेक्स्ट है कि 1890 के दशक, याद रखेंगे कि 1890 के दशक में अफ्रीका के मावासिया, ठीक है, मासिया में कौन सा बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। तो यह जो है ये रीडर पेस्ट, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था ना, पहला ही क्वेश्चन था कि रीडर पेस्ट क्या था। तो रीडर पेस्ट जो है मैंने बताया था कि मवेशियों में, ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है कि मवेशियों में जो है कौन सी बीमारियां जो है बहुत तेजी से फैली हुई थी 1890 के दशक में। मैंने आपको बताया था ना कि अमेरिका में और दक्षिणी अफ्रीका में, तो 1800 के दशक में जो है रीडर पेस्ट जो है काफी तेजी से जो है जानवरों में फैला था, जो कि संक्रमक बीमारी के नाम से जाना जाता था। तो याद रखेंगे दोस्तों 17 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका जो है आंसर होगा रीडर पेस्ट। और ये पहला क्वेश्चन भी आप लोगों का दिया हुआ था, जैसे कि मैंने आपको पहले ऑलरेडी इसके बारे में संक्षेप में बता चुका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आलू अकाल, ठीक है, आलू अकाल किस देश में हुआ था। तो देखिए आलू अकाल जो है ये आयरलैंड में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कॉर्न लॉ पारित किया गया। तो यह दोस्तों यह तो ब्रिटेन में लागू किया गया, तो याद रखेंगे। और कॉर्न लॉ क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था इसके बारे में संक्षेप में, और कॉर्न लॉ के बारे में आप लोगों को जो है विस्तार से जो है आपको कम से कम 30 शब्दों में जो है इसको आंसर तैयार करके रखेगा। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में इस बार आने के पूरे चांस है, ठीक है, और सब्जेक्टिव में रहेगा और ऑब्जेक्टिव में भी रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वोटों कर सकता है, यानी कि वीटो कर सकता है। ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश जो है जो विश्व बैंक IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है। तो यह जो होगा दोस्तों यह है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दूर दूर के देशों को उपनिवेश बनाने में सहायक ना बना। तो यहाँ पे जो है देखिए कह रहा है उपनिवेश बनाने में जो है सहायक जो है उन्होंने नहीं बना या सहायक नहीं किए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आलू, ऑप्शन नंबर जो है डी है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो कह रहा है दूर दूर देशों के उपनिवेशों बनाने में, उपनिवेश जो है बनाने के लिए जो है ये सहायक नहीं होता है आलू। तो ठीक है, आप ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हें धुरी शक्तियां समझा जाता है। तो धुरी शक्तियां के बारे में तो मैंने पहले बताया था। तो धुरी शक्तियां होता है दोस्तों कि यह जो है एक दूसरे के एकदम एकजुट रहता है, ठीक है, एकदम पूरा से एकता के रूप में। तो यहाँ पे इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नास्ती जर्मनी, जापान और इटली। याद रखेंगे नास्ती जर्मनी, जापान और इटली जो है ये धुरी शक्तियां समझा जाता है या साधा जाता है, अच्छे से इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंध कर दिया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि यह जो है किसके लिए था। तो यहाँ पे कॉर्न लॉ का जो आयात के लिए जो प्रतिबंधित रखा था वो मक्का के लिए था, ठीक है, याद रखेंगे मक्का के लिए। और यह जो क्वेश्चन है ना ये VBI क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित जो है कर दिया गया था, यह अनाज था मक्का का, ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ठीक है, याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है
IMF की स्थापना जो है 1944 ईस्वी में किस सम्मेलन में की गई थी? तो दोस्तों यह जो है ये ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन में जो है स्थापना की गई थी 1944 के दशक में। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे, ब्रिटेन वुड्स। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। अगला है कि किन संस्थानों में ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है विश्व बैंक और IMF। ठीक है, याद रखेंगे, विश्व बैंक और IMF। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक महाबंदी की शुरुआत किस देश में हुई? तो यहाँ पे जो है किस देश से जो है महाबंदी की शुरुआत हुई थी? मैंने पहले भी आपको बताया था ना, ये अमेरिका से शुरुआत हुआ था। ठीक है, कब हुआ था मैंने आपको पहले बता चुका है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका सही आंसर होगा। आर्थिक महामंदी की शुरुआत जो है अमेरिका देश से हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध देखिए मैंने बताया था ना कि पहले विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है, उसके बाद तो देश तो आज़ाद ही हो गया। ठीक है, याद रखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक जो है हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्क मार्ग मुख्यतः किन दो महाद्वीपों को जोड़ता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एशिया और यूरोप द्वीप को। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है वे सभी क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए, हो सके तो इसको अच्छे से जो है एग्जाम से पहले रट लीजिएगा और अभी के अभी जो है इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की इसी तरीके से क्लासेस और वीडियो पाने के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलता है नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।